और भीख नहीं हक सरकार मांगिला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगिला। और 2 करोड़ नौकरी देवे के रहे वादा, कहत रहल कि रोजगार मिली ज्यादा। नून तेल पैसा ना उधार मांगिला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगिला। मैं बिल्कुल नहीं डरी हूँ, डरी होती तो मैं आज आपको इंटरव्यू नहीं दे रही होती। बहुत सारे लोगों को मैंने इंटरव्यू, तो करने वाली कोई बात नहीं है। खत्म रोजगार बा, बाबा के दरबार बा, हाथ रस के निर्णय जो वो शुरू में पार्ट 1 लिखा था, लड़की के परिवार बा। अरे कहा बा यूपी में कहा बा, मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बा, किसानन के छाती पे रौंदत मोटर कार बा, ए चौकीदार बोल के जिम्मेदार। और मुझे बहुत बकवास मूवी लगा। हम लोगों ने जो पहले रामायण देखा है वो उसमें एक अलग ही शालीनता है, और जिस तरीके से हनुमान जी के कैरेक्टर और उनके डायलॉग में दिखाए गए, हमने भी देखा होगा, पूरे देश ने देखा, और पूरे देश उनको गाली दे रहा है, तो मेरे मन में भी गाली है उनके लिए। जो डायलॉग राइटर है वो तो अपने आप बचाव करते हुए ये कह रहे हैं कि ये तो पुराने जो कथावाचक थे वो बहुत पहले से करते आ रहे हैं। बचाव कैला से थोड़े हुई, पूरा देश जान गई, बाप बेनकाब हो गए हैं, अब करते रहिए बचाव। और मैम अभी आज देखा होगा आपने किस तरह से मणिपुर का मुद्दा चला, उस पर भी आपने बात कही, और खासतौर से जो अभी बिहार में जो बैठक हुई थी उसके बाद आपको क्या लगता है कि 2024? अरे भैया कौन बैठक कर रहा है, क्या कर रहा है, वो विपक्ष से सवाल पूछिए। मुद्दों पर आप बात करते नहीं नहीं नहीं, वो मेरा मुद्दा नहीं कि विपक्ष आपस में बात गायक जो होता है वो समाज का आईना होता है। नहीं 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 भैया, समाज का बिल्कुल आईना हूँ मैं। बेरोजगारी और महंगाई के गीत लिखती हूँ, सरकार को बताती हूँ, ठीक है। विपक्ष आपस में मीटिंग करके क्या कर रहा है उससे मुझे क्या मतलब है। सरकार भी वही बात, विपक्ष भी वही बात कह रही है कि बेरोजगारी से बेहाल। हाँ तो वो तो उनका अपना तरीका। मैं गीतकार हूँ और मैं एक लोक गायिका हूँ, तो मेरा अपना तरीका है, तो मुझे इस पे बात किया जाए। मैं कोई जिम्मेदार पद पे नहीं हूँ। आदि फ्यूज पर अभी आपने कहा अगर मनोज की जगह पर मुस्लिम होता मोहम्मद होता तो क्या होता? तो आपको भी पता है क्या होता है। आप जुडिशियल रिफॉर्म की बात कर रही है इस ब्लैक जस्टिस पर। अभी हाल ही में पहलवानों का मुद्दा सबसे ज़्यादा चल रहा है, उसमें बोला गया है कि उनके साथ जस्टिस करा जाएगा, ये सरकार की तरफ से बातें आ रही हैं, बट आप भी देख रही हैं किस तरह से इस चीज़ को डिले करा जा रहा है। अपने भारत में कहा जाता है जस्टिस डिले जस्टिस डिनाई, तो आपको क्या लगता है इस पर कि क्या होगा जब इनका मुद्दा नहीं सुना जा रहा है, तो बाकी लोगों का क्या होगा? नहीं सुना जा रहा है यार मुद्दा, बस कुछ नहीं कहना चाहते हैं, बस टुकुर टुकुर ऐसे देखना चाहते हैं, अब न्याय मिलेगा तब न्याय मिलेगा, और कुछ कर थोड़ी सकते। मैं किसी जिम्मेदार पद पे थोड़ी हूँ कि मैं कुछ कर दूंगी। तो क्या आप जिम्मेदार पद पे आने की सोच रही हैं? नहीं अभी नहीं अभी मुझे भोजपुरी की मैंने जिम्मेदारी ली हुई है, तो पहले मैं इस पे काम करूँ, बाकी बाद में सोचा जाएगा। आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने की सोची भोजपुरी भाषा को ले जाने? बिल्कुल, कौन नहीं चाहता है अपने भाषा का जो प्रचार प्रसार है तो वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हम मैं चाहते हैं। अभी मैम एक और आखिरी क्वेश्चन है, जहां अभी आपने देखा होगा किस तरह यूएस विजिट करके आए हमारे प्रधानमंत्री, वहां पर एक जर्नलिस्ट जहां पर क्वेश्चन पूछती तो उसके बाद उसको सेक्सुअल हैरेसमेंट का सामना करना पड़ता, ऑनलाइन हैरेसमेंट का, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से ये चीज़ें हो रही हैं? कुछ नहीं, मैंने भी सवाल पूछा था यूपी में, तो मुझे भी नोटिस मिला था। उसके खिलाफ कुछ आप बोलना चाहें? मैं कह तो रही हूँ कि मैं कुछ भी करने की हालत में नहीं हूँ। मैं बस देख सकती हूँ ये सारी तानाशाही और ये सारी बदमाशियाँ, बस देख सकती हूँ, मैं किसी हालत में नहीं हूँ। नेहा सिंह राठौर डर गई, डर गई नेहा सिंह राठौर। आप मुझे पिन कर रहे हैं भैया, लेकिन नहीं, नेहा सिंह राठौर अगर डर गई होती तो आप मेरा यूट्यूब चैनल एक बार खोल करके विजिट कर लीजिए, फिर आप मेरे गीत बता देंगे मैं डर गई हूँ कि नहीं डर गई। आप कह रही कुछ नहीं कह सकती, अमेरिका के नो, मैं कुछ नहीं कह सकती। मैं ये बात कह रही हूँ कि जब मेरे साथ ही ये चीजें हो रही हैं तो मैं क्या किसी और का उनके साथ हुई, तो मैं क्या मेरे साथ हुई, मैंने क्या कर लिया? ऐसे मैंने देखा, मैंने गाली सुनी है बहुत सारी, इनकी जो ट्रोल आर्मी है शुरू से लेकर इधर ही आ रही है, मैं क्या कर पा रही हूँ? कुछ नहीं। ये बहुत पावरफुल लोग हैं यार, ये सत्ता में है, हम कर नहीं सकते, हम केवल विक्टिम हो सकते हैं, वही तो हम कर रहे हैं। बाकी ब्लैक जस्टिस के अंदर इसका सोल्यूशन और बहुत सारी चीज़ें दिखाई भी गई, उसको भी आप देखिएगा, समझिएगा कि क्या होगा। मैम ऐसे बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडियन है, जब कोई मतलब उनका कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट वायरल होता है तो उनको जेल हो जाती है, आपको डर नहीं लगता है आप इतना सरकार के खिलाफ? डर वही तो मैं कह रही हूँ कि आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल खोल करके मेरे गीत सुन लीजिए तो पता चलेगा कि मैं सच में डरती हूँ कि नहीं डरती हूँ। और दूसरी चीज़, मैं एक लोकतांत्रिक देश में रहती हूँ और इसके
संविधान ने हमें कुछ आज़ादी दे रखे हैं, कुछ अधिकार दे रखे हैं, तो मैं उसके थ्रू ही बात कर रही हूँ। मैं कुछ भी अंड बंड संड थोड़ी बोल रही हूँ। तो डर अगला कौन सा मुद्दा है जिस पर आप नहीं सोच रहे हैं? बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पे मैं गीत लिखने और गाने की कोशिश कर रही हूँ। एक दो दिन में आपको समझ में आ जाएगा यार, मैं कुछ ना कुछ करती ही रहती हूँ, तो आप देख लीजिएगा, मैं अपलोड कर दूँगी। चलिए, ऐसे बहुत से केसेस हैं चाहे दिल्ली में बिहार या उत्तर प्रदेश में, इसमें क्या कहेंगे? नहीं, वही तो मैं उसी सारी चीज़ों के खिलाफ मैं खुद गीत लिखती रहती हूँ। मेरे ऊपर तो खुद ही नोटिस वगैरह दे दिया गया था, आपने देखा ही था कितना सारा बदमाशी किया था। तो मैं तो खुद ही पीड़ित हूँ और मैं पीड़ितों की आवाज़ उठा रही हूँ। कहना मुझे कुछ नहीं है, क्या है सवाल उन लोगों से पूछिए, वो लोग सबके जिम्मेदार हैं, उनसे पूछिए कि इस पर आप क्या कहना चाहते हैं। मैं कोई जिम्मेदार पद पे हूँ नहीं, तो मैं तो बस ये बोल सकती हूँ। नेहा जी, आपने गाया यूपी में काबा, जी इधर हो जाओ थोड़ा सबको आ जाओ। यूपी में काबा, थोड़ा सा तो आपके ऊपर नोटिस आ गया। क्योंकि अमेरिका में पत्रकार ने सवाल पूछा मोदी जी माइक से ले लो, माइक से बोलो। क्या गया व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी अरे यार प्रेस सेक्रेटरी को बयान देना पड़ा कि इस तरीके से नहीं चलेगा। अगर वो भारत में तो फिर क्या होता? पता नहीं क्या होता, आप खुद अनुमान लगा सकते हैं क्या होता। मैं बस इतना ही कहा। क्या इनमें जा रहा है दुनिया भर में? व्हाइट हाउस की सेक्रेटरी को कहना पड़ता है कि इस तरह से लोकतंत्र। देखिए, नहीं, मैंने बहुत सारे मैं स्पीच सुनती भी रहती हूँ, लोग बताते रहते हैं कि मैं देश है वो एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन सच में आप लोकतंत्र की हत्या नहीं कर रहे हैं, ये सच नहीं है। अब अगर बात मेरी है, और बात मेरी ही नहीं, बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जिनके ऊपर, कॉमेडियन के ऊपर, सिंगर के ऊपर, राइटर के ऊपर, और जिनमें सच पे जो है FIR होना चाहिए या फिर कोई कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उनके लिए कुछ नहीं हो रहा है। अभी आदि पुरुष का देख लीजिए, एक राइटर जो इतना घटिया संवाद लिखता है, देखिए उसके खिलाफ क्या हो रहा है। वो तो कई सारे मंत्रियों का आशीर्वाद लेकर सारी चीज़ें कर रहा है। मोदी जी से बिना पढ़े तो क्या मैं कह सकती हूँ भैया, मैं तो खुद ही एक पीड़ित महिला हूँ, और आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग हमारी आवाज़ उठाएंगे। कहने जैसा नेहा जी, आपको न्याय मिला क्या जो नोटिस आया था? मुझे इलीगल नोटिस दिया गया था, उसका न्याय मिला क्या आपको? उस नोटिस का कोई मतलब ही नहीं था। 160 CR से जो है बिना FIR दर्ज किए आप दे ही नहीं सकते, और वो मेरे को दिया गया था। आप सोचिए, तो वो इलीगल तो कुछ मतलब, वो सिर्फ ये था गांव देहात की एक लड़की है, यूपी बिहार की लड़की है, कम एज की लड़की है, नोटिस ज़्यादा डरा देगी। उनको नहीं पता कि मैं एक लोकतांत्रिक देश में विश्वास करने वाली। क्या ऐसी नोटिस से नेहा सिंह राठौर जैसे नेहा सिंह कक्कड़ नहीं। सॉरी नेहा सिंह राठौर जैसे क्या डर गई? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं डरी हूँ। डरी होती तो मैं आज आपको इंटरव्यू नहीं दे रही होती। बहुत सारे लोगों को मैंने इंटरव्यू, तो करने वाली कोई बात नहीं है। अच्छा नेहा जी, आप पे आरोप है कि आप जो है राजनेता और सांसद इन पे टिप्पणियां बहुत ज्यादा करते हैं। आरोप है ये जी। ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है ना। बहुत सारे मीडिया के लोग तो हवा हो गए, दिखिए नहीं रहे हैं। आप मोदी जी के ऊपर भी टिप्पणी करती हैं? नहीं, जो जिम्मेदार है मैं उससे सवाल पूछती हूँ। पर्टिकुलर एक पर्सन का नाम मैं क्यों लूँ? जो जिम्मेदार है, मुझे लगता है कि अगर आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जवाब देनी है, तो सवाल तो मैं आपसे पूछूँ। मैम, अक्सर अपने गीतों के जरिए आप विवादों में भी घिर जाती हैं। एक गीत आपका आया था कि यूपी में काबा, जिसको लेकर आपको काफ़ी भारी विरोध का सामना करना पड़ा था, और अभी भी आप उसके बाद भी सरकार पर लगातार सवाल उठाती रहती हैं अपने गीतों के जरिए। आपको डर नहीं लगता? नहीं, नोटिस मिल जाएगा तो फिर क्या मैं गाना छोड़ दूंगी? वही तो मैं कहती हूँ, बहुत सारे लोगों ने बोला दीदी डर गई, दीदी डर गई। हाँ, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं डरी हूँ, और मैं लगातार अभी भी गीत गा रही हूँ। मेरा एक चैनल है नेहा सिंह राठौर के नाम से, तो जा करके देखिए, उसमें बहुत सारे गीत। माइक बंद है। अक्सर आपका एक और गीत है केकर जिम्मेदारी बा, पहलवानों पर भी आपने गाना गाया। हर सोशल मुद्दे पर आप गाना गाती हैं। लोग ये भी कहते हैं कि अब इनकी आदत हो गई है सिर्फ सरकार का घेराव करना, और अभी आपने जिक्र बड़ी किया। अच्छी आदत हो गई है। ये आदत अगर है तो बड़ी अच्छी आदत है। सरकार का घेराव न करें तो विपक्ष का घेराव करें, किसका घेराव करें? ये बड़ी अच्छी आदत है। मुझे लगता है कि मीडिया के लोगों को भी आदत डाल लेनी चाहिए। मैम, आपने ब्लैक जस्टिस को ही अपनी आवाज देने का क्यों सोचा? ब्लैक जस्टिस को आवाज आपने अपनी दी है, एक गीत आपने यहाँ भी गाया, उस गीत की 3-4 लाइनें सुना दीजिए। विधि के विधाता रहुआ खारिज जिनकारी जी, सुन ले ही यार जी हमारे साहेब, पेंडिंग बाके सिया हमारे जी। अच्छा, ठीक है नेहा जी, आपका एक गीत बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। गीत है आपका
हाँ मैंने गाया है, आप सुन लीजिए भैया। नेहा जी जिस गीत ने आपको पहचान दिलाई वो भी गा दें। जी मैम। बेरोजगारी का अरे भीख नहीं हक सरकार मांगीला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगीला। और 2 करोड़ नौकरी देवे के रहे वादा, कहत रहल कि रोजगार मिली ज्यादा। नून तेल पैसा ना उधार मांगीला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगीला। मैम एक और सवाल, ब्लैक जस्टिस में आपने अपनी आवाज दी है, क्यों आपने इस वेब सीरीज को चुना? ऐसी क्या खास बात थी कि आपने अपना गीत इसमें गाया? मैंने नहीं चुना, कपिल सर ने मुझे चुना। जी। तो उन्होंने कहा कि एक मैं वेब सीरीज बना रहा हूँ और मुझे एक ऐसे राइटर की ज़रूरत है जो गीत लिख सके। तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया, फिर मैंने देखा पूरा डाटा वगैरह देखा कि क्या चीज़ें हैं कैसी चीज़। उससे पहले भी मैं जुडिशरी पे गीत लिखने की सोच रही थी, लेकिन बहुत लगा कि सेंसिटिव मुद्दा है, क्या लिखूँ कैसे लिखूँ। पर सर ने मुझे अप्रोच किया, फिर मैंने लिखा और आपने सुना। हमेशा भोजपुरी में ही गाने गाती हैं मैम, हिंदी गाने भी गाएंगी क्या? नहीं, भोजपुरी गाने में इसलिए मैंने अभी बताया ना, कोई सवाल पूछ रहे थे तो मैंने बताया ना कि भोजपुरी में क्यों गा रही हूँ। तो हिंदी में मैं बहुत सहज नहीं हूँ। भोजपुरी मेरी क्या बोलते हैं पहली भाषा है जिसमें मैंने क ख ग चाहे कुछ भी लिखना बोलना पढ़ना शुरू किया था, वो भोजपुरी है। तो मैं भोजपुरी में ज़्यादा कंफर्टेबल। नेहा जी राजनीतिक में जाने का विचार है क्या? नहीं भैया, अभी तो कुछ विचार नहीं है, अभी यहाँ से निकलने का विचार है। 24 में कहा जा रहा है आप लड़ेंगे? अरे भैया कौन अफवाह उड़ा रहा है, पता है आपको? आप जैसा ये कोई हमको मिले, उन्होंने बोला कि हमने सुना आपने कोई पार्टी ज्वाइन कर ली है। मेरा एक दोस्त का, तो मैंने कहा नहीं भाई मुझसे पूछ लिया करो, मैंने कोई पार्टी वार्टी नहीं ज्वाइन किया है। नहीं, चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं है। अभी मुझे भोजपुरी के लिए काम। मैम आपने कहा कि भोजपुरी के लिए काम करना है और गीत आपकी जो है स्पेशलिटी है, तो कोई ऐसा गीत जो आप आज दर्शकों को सुनाना चाहें और जो आपका सबसे मन पसंदीदा हो, या फिर यूपी में काबा, क्योंकि उसी को लेकर पसंदीदा आप गीत तो मैं अपना नहीं बता सकती, आप लोग बताएंगे। आप बताइए। हाँ, तो जनता को जो पसंद है यूपी में काबा, क्योंकि उसी को लेकर काफी विवाद हुए थे। हाँ। अरे खत्म रोजगार बा, बाबा के दरबार बा, हाथ रस के निर्णय जो वो शुरू में पार्ट 1 लिखा था, लड़की के परिवार बा। अरे काबा यूपी में काबा, मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बा, किसानन के छाती पे रौंदत मोटर कार बा, ए चौकीदार बोल के जिम्मेदार काबा। नेहा जी आपने यूपी में तो बता दिया काबा, लेकिन आप बिहार से, बिहार में काबा वहाँ कुछ बताया आप? यही तो बात है, रिसर्च तो करते नहीं है, बस चले आए आप पूछ रहे मैंने पहला गाना गाया था बिहार में काबा, उसका पार्ट 2 भी गाया है। अब देखिए ऐसे तो डायरी लेके बैठी नहीं, ऐसे कुछ लाइन था, अरे 15 साल चच्चा रहले 15 साल पप्पा, तबो ना मिटल बेरोजगारी के ठप्पा। अरे काबा बिहार में काबा मैंने गाया पार्ट 1। आप तो चर्चा भतीजा दोनों साथ आ गए। हाँ, तो वो भी मैंने गाया नेहा है। जी क्या लगता है आपको, चाचा भतीजा कितने दिन रहेंगे? अरे भैया हमको क्या पता चलेगी, जितने दिन आप जनता बताइए। चाहेगी अगला गाना आपका किस मुद्दे पर आने वाला है? जनता बताएगी कितने दिन कौन रहेगा। मैं थोड़ी भविष्यवाणी कर, मैं कोई बाबा वाबा थोड़ी हूँ कि भविष्यवाणी कर। नेहा जी अब अगला कौन सा गाना होगा आपका? अगला गाना किस मुद्दे पर? बहुत सारा जो है मैं मुद्दे लिखती रहती हूँ, तो अभी तो ऐसे पूछ रही हैं तो मुझे ऐसे याद नहीं आ रहा। मैंने डायरी में लिखा हुआ है बहुत सारे। अब देखती रहती है ना जी। मैं तो लगातार इश्यूज पे गीत गाती ही रहती हूँ, तो मैं देखती हूँ क्या लिखने गाने वाली जो भी होगा वो सामाजिक मुद्दा ही होगा। बिहार में धीरेन्द्र शास्त्री बाबा का जो है दरबार से जाता, आप गई थी पर्ची निकलवाने? नहीं, क्यों आपको विश्वास नहीं उन पर? नहीं भैया छोड़िए वो सब, मेरे से गीत के बारे में बात करिए। मुझे बहुत इन चीज़ों में नहीं भरोसा है। मैं चलिए ठीक है, तो आपको हमने सुनाया कि नेहा इंसान के अंदर भगवान क्या बातचीत हमसे की, और इसी तरीके से तमाम जो जनता के मुद्दे हैं आप तक पहुंचाते रहेंगे। नेहा जी की खास आवाज हमने आप तक पहुंचाई, किस तरीके से वो मुखरता से अपनी बातचीत लोगों तक पहुंचाती है, गीत के जरिए वो बताया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।